Hi everyone and welcome back to this classes। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बफन। एक्चुअल में हुआ क्या कल की लाइव क्लासेस में अनफॉर्चुनेटली जो वीडियो है अपने आप कट हो गया, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं। राइट, उनको ये भी नहीं पता लगा कि एक्चुअल में पढ़ाई हुआ क्या कल। राइट, तो उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो कल की जो क्लास हुई वो है हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बफन। इसके पहले हम लोग देखे क्या थे, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके पहले हम लोग बात किए थे लेट्स प्लस बफन जैसे था चलो जाते हैं लेट्स गो, चलो खेलते हैं लेट्स प्ले, चलो समझते हैं लेट्स अंडरस्टैंड, चलो रोकते हैं लेट्स स्टॉप। ये पढ़े थे हम लोग और ये हमारा सारा क्लियर भी हो गया था। राइट, इसमें एक ही चीज की समस्या हो सकती है, वो है हमारा वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग कौन सा वर्ड मीनिंग आपको सीखना है? आपको वर्बफॉर्म सीखना है। वर्बफॉर्म जितना ज्यादा सीखोगे उतनी ज्यादा बेहतर होगी आपकी इंग्लिश और आपकी पकड़ भी अच्छी हो पाएगी। इसलिए वर्बफॉर्म्स को रोज एटलीस्ट 5 मिनट्स तक पढ़े, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप रोज 5 मिनट्स तक भी करते हैं ना, विद इन अ मंथ आप सारा वर्बफॉर्म सीख जाओगे। राइट, तो लेट्स का जो टॉपिक था वो हमारा खत्म था। आज हम लोग बात करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्बफॉर्म। इसमें होता क्या है, हम लोग कई बार कहते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे समझने दो। ये करते हैं ना, आप सब करते हैं, हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। तो आज हम लोग उनको इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, कुछ एग्जांपल को लेंगे। मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो। आगे हम लिखते हैं मुझे पढ़ने दो। आप कहते हो ना मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। मुझे आने दो, मुझे आने दो, मुझे आने दो। आगे की अगर बात करें, आप कहते हो मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। गाइस, हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। राइट, हम हिंदी में इस तरह के बोलते हैं, मुझे देखने दो ना, मुझे लिखने दो, मुझे बोलने दो, मुझे आने दो, मुझे रोकने दो। इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। जब इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करना होगा तो आप इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे मुझे लिखने दो है तो लेट तो लगाना ही है सब में। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अब मुझे ऑब्जेक्ट बन गया। आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? मी। तो लेट मी क्या हो गया? राइट, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। इसी तरीके से आगे को सॉल्व करेंगे और लेट मी क्या हो जाएगा? पढ़ना का रीड, लेट मी रीड, लेट मी रीड। अगर हमको कहना है कि मुझे आने दो तो हम क्या बोलेंगे? लेट मी कम। आना का क्या होता है? कम, कम। ध्यान रखेंगे भर 1 का ही यूज करेंगे, ये नहीं क्या भर 5, भर 4, भर 3, भर 2 लगा रहे, वो गलत हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर कोई बोलता है लेट मी राइटिंग, लेट मी रीडिंग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल ही है लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आपको केवल क्या लगाना है? वर्ब 1 ही लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखेंगे आगे जो हमारा मुझे देखने दो, क्या बोलेंगे आप? लेट मी सी या लुक, मुझे देखने दो। इस तरीके से आप इनको बनाएंगे, इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे? बनाएंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस की जरूरत होगी आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का यूज करेंगे। राइट, अब बात क्या करेंगे? इस तरीके से आप हजारों करोड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं। राइट, मेन है आपका प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप में फ्लुएंसी नहीं आएगी। सो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या दिए थे, कौन सा ट्रिक बोले थे इसको प्रैक्टिस करने के लिए? आपको बताए थे एमपीसी। एमपीसी का मतलब भी बताए थे माउथ प्रैक्टिस चार्ट। अब माउथ प्रैक्टिस चार्ट हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक साइंटिस्ट के प्रिंसिपल का हम फॉलो कर रहे हैं। जिसकी बात करेंगे वो था हमारा, कौन था? हर्मन इबिंगहॉस था ना, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया किसी चीज को भी अगर आप बार बार रिपीट करते हो तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाता है? सेव हो जाता है और वो लंबे समय तक रहता है आपके दिमाग में। इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं और उसी के प्रिंसिपल के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। राइट, जैसे एमपीसी कैसे बनाना फिर आपको याद दिला देते हैं।
एमपीसी लिख देना। इसका मतलब बता चुके आपको पहले ही, माउथ प्रैक्टिस चार्ट होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम बनाएंगे, ये यहां पर 3 कॉलम की जरूरत होगी आपको, 1 2 3। देखेंगे पहला कॉलम में क्या है, लेट, लेट लिखेंगे। दूसरा कॉलम में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या है, वर्ब 1, V1 का मतलब वर्ब 1। यहां पर कोई एक लेट लिख दो क्योंकि सब जगह एक जाने वाले। यहां पर मी लगा दो। यहां वर्ब में कुछ भी हो सकता है, गो, कम, राइट, लाफ, क्राई, अर्न, साई, वर्क, डाई, रन, रीड। आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बहुत ETC, मतलब आप ऐसे ही क्या करेंगे, एटलीस्ट 50 बनाएंगे, इसमें 50 to 60 बनाएंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। एमपीसी को पढ़ना कैसे वो बता चुके हैं। अगर आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हो, 2-4 सेंटेंसेस बनाना है। हम ये नहीं कह रहे कि बनाओ ही मत, एमपीसी ही करो। हम ये कह रहे हैं कि 2-4 सेंटेंसेस आप बना सकते हो ताकि आप समझ सको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका हिंदी होता क्या है। इसलिए 2-4 सेंटेंसेस इस तरीके से बनाना है, उसके बाद आपको एमपीसी ही फॉलो करना है, राइट। कि वो सारे सेंटेंसेस को लिखोगे, आपका टाइम भी जाएगा और साथ ही साथ आप वैसे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे जिस तरीके से करना चाहिए। आप प्रैक्टिस इसको कैसे करोगे, इसको बोलते हैं एमपीसी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कहना है आपको, मुझे जाने तो लेट मी गो, आप उसको बार बार रिपीट करोगे। कोशिश करना 1 से 2 मिनट उसको रिपीट करने का, ताकि वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। लेट मी गो, मुझे जाने तो, लेट मी गो, देखे यहां से ऐसे जाना, ऐसा जाना, राइट। हम क्या करें, प्रैक्टिस, इसको ये, राइट, इसको 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, देखें, मुझे जाने तो लेट मी गो, 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 मुझे जाने तो लेट मी गो। ये करना 1 मिनट तक करना। उसके बाद आगे बढ़ना, कब, मुझे आने तो लेट मी कम, 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 मुझे आने तो लेट मी कम। फिर 1 मिनट का हो जाने के बाद फिर लिखना है, फिर आगे प्रैक्टिस करना है, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, 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 मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। आपको ये करना है, राइट। कोशिश करेंगे हिंदी टू इंग्लिश करने का फर्स्ट, राइट। अगर आप ऐसा करते हो तो बिलीव मी, विद इन 6 मंथ यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। आप इंग्लिश बोलने में समर्थ हो जाओगे, आप में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी आ जाएगी, बिलीव मी। आपको ऐसा ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होता है, उनको इंग्लिश आती है, वो पढ़ा भी देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं, स्टिल दे कांट स्पीक इंग्लिश। क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनमें प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रैक्टिस किए नहीं। आप किसी स्टेज में जाने को कहो, 2-4 वर्ड्स कहने को कहो, आप वो कह नहीं पाएंगे। 2-4 वर्ड्स के बाद छोड़िए, आप उनको एक सिंपल सा भी क्वेश्चन करोगे ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या इंट्रोडक्शन दो अपना, वो इंट्रोडक्शन भी 2-4 लाइन में खत्म कर देते हैं। क्या आपके बारे में 2-4 लाइन ही है? नहीं ना। क्या आपके बारे में 2-4 लाइन ही है? नहीं। कम से कम कोशिश करें इंट्रोडक्शन में 8 से 10 लाइन बोलने का, राइट। 8 से 10 लाइन बोलने का कोशिश करना है। 2-4 लाइन में क्या इंट्रोडक्शन होता है? ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं होता, ऐसे तो मूर्खों का इंट्रोडक्शन होता है। माय नेम इज दिस, आई एम ए स्टूडेंट, माय फादर्स नेम, ये वो करके 2-4 लाइन में वो खत्म कर देते हैं। भाई ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं होता है, राइट। आपको कोशिश करना, जब भी इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए आपको, जब भी टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इस तरह के क्वेश्चन किया जाए, कोशिश करना 8 से 10 लाइन करने का। और जब आप इंट्रोडक्शन दोगे, फेस में एक छोटे से स्माइल होना चाहिए, मुंह लटका के नहीं बोलना है, क्लियर। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना, साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आपको इंट्रोडक्शन के दौरान आपको बॉडी ऐसे वैसे नहीं हिलना है, समझ रहे हो ना। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज मार्क्स घटेंगे आपके। फिर आप बोलोगे इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे मार्क्स नहीं मिले और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यही कारण है सिलेक्शन नहीं होने का बहुत से कारण होते हैं, राइट। तो उन कारणों को भी जानना है। बॉडी शेक नहीं करना, इंट्रोडक्शन जब रहोगे थोड़ा सा स्माइल होना, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस, ये करना है। या फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज कृष्णा, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम 22 years old, ये करना आपको, ठीक है। यानी कि मुंह अजीब सा शक्ल नहीं बनाना, राइट। थोड़ा सा इसमें, और बत्ती सी भी नहीं दिखाना, स्माइल बोल दो मतलब ही नहीं, राइट, समझ रहे हो ना। तो दिस इज द थिंग। अब आप बोलोगे कि सर मुझे की जगह तुम्हें भी तो हो सकता है, तुम्हें जाने दो या उसे आने दो, उसे लिखने दो, वो भी होगा,
हम लोग डे टू डे जानेंगे, एक साथ सारा में जंप नहीं कर देंगे, ठीक है। आज मी के बारे में पढ़ेंगे, कल हम लोग आगे कुछ करेंगे। एक्चुअल में ये लाइव क्लासेस में ये कट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, वीडियो चल रहे थे लाइव क्लासेस, तो मुझे पता नहीं लगा लाइव क्लासेस, सॉरी, जब क्लासेस खत्म हुआ तब मुझे पता लगा कि ये वीडियो रिमूव हो चुके हैं। इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं इसका, और बनाने का पर्पज यही है कि आप लोगों को ये कल की जो क्लासेस हुई वो पता लगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट मी रिपीट वंस मोर। मुझे लिखने दो, क्या बोलोगे, लेट मी राइट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे रोने दो, लेट मी क्राई। मुझे कमाने दो, लेट मी अर्न। मुझे शर्माने दो, लेट मी शाय। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे मरने दो, लेट मी डाई। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। इस तरीके से करना है। एक एक बार नहीं करोगे तो यहाँ पढ़ के दिखा दिए, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे, एटलीस्ट 1 to 2 minutes करना है। I hope you understand. And this is the class for today. What we left yesterday, and that's all for today. See you the next class. Till then, bye bye.